हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से एक बार चंदन कोचिंग सेंटर में। मैं चंदन सर आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मैथमेटिक्स। बच्चों, मैथ को लेकर के कई प्रकार का डर बच्चों के मन में लगा रहता है। आज हम लोग मैथ के बारे में जानेंगे। मैथ क्या है, मैथ की परिभाषा क्या है, मैथ का अर्थ क्या है और मैथ के जनक क्या हैं। बिल्कुल आसान और सरल भाषा में हम लोग समझेंगे। तो चलिए, आज का ये वीडियो मैथमेटिक्स के पर आधारित है और इसको आप लोग पूरी तरह से देखिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, गणित की उत्पत्ति एवं अर्थ। इस पर हम लोग बात करते हैं। मैथमेटिक्स शब्द ग्रीक शब्द के मैथमेटा भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है लर्निंग। लर्निंग का अर्थ होता है सीखना या नॉलेज। इसका अर्थ होता है ज्ञान। तो बच्चों, मैथमेटिक्स जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द किससे लिया गया है? तो मैथमेटा से लिया गया है। और इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है लर्निंग या होता है नॉलेज। अब हम लोग बात करेंगे गणित की परिभाषा की। वह शास्त्र जिसके अंतर्गत अंक, चिन्ह, प्रतीक, मापतोल, दिशा का बोध, गणनाएं आदि आते हैं, इसे गणित यानी मैथमेटिक्स कहते हैं। अब बच्चों, हम लोग बात करेंगे गणित के जनक की। तो समय समय पर गणित के जनक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते आ रहे हैं। तो मूल रूप में हम लोग जानते हैं आज कि विश्व के गणित के जनक आर्किमिडीज को माना गया है। और भारत देश में भारत के गणित के जनक आर्यभट्ट को माना गया है। इन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था बच्चों। आधुनिक युग में आधुनिक गणित के जनक श्रीनिवास रामानुजन को माना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे गणित की शाखाओं के बारे में। तो गणित की कई शाखाएं हैं, जैसे अंकगणित को कहते हैं अंग्रेजी में अर्थमेटिक। बीज गणित इसको कहते हैं अंग्रेजी में अलजेब्रा। ज्यामिति इसे कहते हैं ज्योमेट्री। क्षेत्रमिति इसे कहते हैं मेंसुरेशन। त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स आदि। अब हम लोग इन सभी शाखाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। इनकी परिभाषाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, आज हम लोग परिभाषा अब हम लोग जान लेते हैं। पहला है अंकगणित। गणित की वह शाखा जिसमें अंकों पर गणितीय क्रियाएं जैसे योग, अंतर, गुणनफल, भागफल की जाती है, इसे हम लोग अंकगणित कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग बीजगणित की। गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग या फिर संख्याओं और चिन्हों दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, उसे हम लोग बीजगणित कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ज्यामिति की। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिंदु, रेखा तथा अन्य ठोस आकृतियों के गुणों तथा मापन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग ज्यामिति कहते हैं। अब चौथा नंबर है बच्चों क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति की परिभाषा है कि गणित की वह शाखा जिसमें किसी आकृतियों की लंबाई, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल
तथा ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति की। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों तथा भुजाओं के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। और आज का आखिरी जो टॉपिक है वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी की परिभाषा है गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों का आकलन एवं अध्ययन किया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं सांख्यिकी। तो बच्चों, मैथ के सभी शाखाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और उनके परिभाषा के बारे में भी हम लोग जान लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में बिल्कुल सभी शाखाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसे आप लोग आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।